मॉर्निंग स्पेशल में बात करेंगे बंगाल और बिहार की, क्योंकि जिस तरह से रामनवमी के बाद वहां पर हिंसा हुई उसे लेकर कई अहम सवाल खड़े होते हैं। समस्तीपुर के रोसड़ा में बवाल के बाद हालांकि माहौल अब शांतिपूर्ण है। एसपी दीपक रंजन ये कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा पुलिस बल वहां लगाया गया है। कटिहार से भी रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। एसपी दीपक रंजन ने बताया कि शांति समिति की बैठक अभी बुलाई गई है और उसके बाद दोनों समुदाय के लोगों के साथ शांति मार्च निकाला जाएगा। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। किसी भी जान माल का नुकसान नहीं होने दिया जाए, सारी सीमाओं को सील कर दिया जाए। सभी वरिष्ठ अधिकारी कैंप कर रहे हैं। तो ये एहतियातन हालात को सुधारने की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी जानकारी एसपी दीपक रंजन ने दी। रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़की हिंसा आज 3 दिन बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही। बिहार के समस्तीपुर में रामनवमी के दौरान हुए विवाद को लेकर मंगलवार को फिर से हालात बिगड़े। सैकड़ों की भीड़ ने शहर में तांडव मचा दिया। अभी औरंगाबाद का बवाल ठंडा भी नहीं पड़ा था कि सूबे का एक और शहर सुलग उठा। तनाव भड़का, 2 गुट भिड़ गए और दोनों ओर से सैकड़ों की भीड़ आमने सामने खड़ी हो गई। नारेबाजी, भड़काऊ बयान और फिर पथराव। बवाल बढ़ता गया। दंगाई शहर की शानदार परंपरा इतिहास को तार तार करने पर उतर आए। भीड़ में से निकला एक दंगाई हाथों में तिरंगा लिए एक इमारत में चढ़ गया। नीचे खड़ी भीड़ जोश भरती रही और वो इमारत पर झंडा लगाकर चलता बना। पुलिस के जवान ने झंडे को निकाला तो भीड़ हवा में लाठी डंडे उछालने लगी। पुलिस तमाशबीन खड़ी रही। समस्तीपुर के डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। लोगों को समझाते हुए शांति बनाए रखने की अपील करते रहे, लेकिन कौन सुनने वाला था। हम आपसे गुजारिश करेंगे, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपके 5 बच्चे आए और हमसे मिलें, पूरी बात बताएं। बिल्कुल हमारे ऊपर भरोसा रखें। हालात और बेकाबू होते उससे पहले सुशासन बाबू की पुलिस हरकत में आई। बवालियों को काबू में करने के लिए भारी संख्या में मौके पर जवानों को तैनात किया गया। अफसर बंद कमरों से निकलकर सड़क पर परेड करते देखे गए। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। इंटरनेट बंद कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे। दंगाइयों की पहचान की गई। पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की। अब हालात काबू में है। इस तरह के माहौल बना है जिसको कि पूरी सख्ती से हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है और एहतियातन तौर पर पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पुलिस इस वारदात को रामनवमी जुलूस के दौरान हुए विवाद से जोड़कर देख रही है। दरअसल रोसड़ा के गुदरी बाजार में दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित की जा रही थी, तब किसी शरारती तत्व ने भीड़ पर चप्पल फेंक दी। इसी के विरोध में बवाल भड़का। सैकड़ों लोग एक धार्मिक स्थल के पास इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने चप्पल फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एक गिरफ्तारी हुई है जिसके बारे में यही लोग आक्रोशित शुरू में हुए थे कि जब उनका जुलूस प्रोसेशन कल जा रहा था तो मस्जिद के बगल में एक घर है, वहाँ पर जो छत पर बच्चे थे उसमें से एक बच्चे की तरफ से पैर से चप्पल गिर गया और वो गिर गया या जानबूझ के फेंक गया, उसको लेके आक्रोश था। उस पर त्वरित कार्रवाई भी की गई प्रशासन के तरफ से। जो लड़के इसमें थे उनको गिरफ्तार भी किया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के बाद रात को ही बवाल थम गया, लेकिन मंगलवार सुबह फिर हंगामा शुरू हो गया। अब पुलिस मानती है कि शहर के बाहर लोगों ने दंगा भड़काया। वहाँ के स्थानीय लोगों को ही पूरी आशंका है कि इसमें कुछ बाहरी तत्व आके सिचुएशन को हाईजैक कर लिए, जबकि प्रशासन के साथ लोगों का उठना बैठना काफ़ी अच्छा है। और मगर फिर भी ये बात जो थोड़ा सा जो बिगड़ा उसमें ये बात है कि बाहर के लोग हैं जो आके इसमें उपद्रव किए। अब नीतीश बाबू की पुलिस फुल एक्शन में है। तमाम आला अफसर जिले में ही कैंप कर रहे हैं। लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन हालात नियंत्रण में होने का दावा कर रहा है। बेशक प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन असल जिम्मेदारी तो शहर के बाशिंदों की है। बरसों का आपसी भाईचारा और सद्भावना बनाए रखने की जिम्मेदारी।
समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ आज तक ब्यूरो। आइए हालात आपको अब औरंगाबाद के दिखाते हैं, क्योंकि औरंगाबाद में भी रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद हालात हिंसापूर्ण थे, तनावपूर्ण थे। हालांकि अभी वहां पर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल और आला अफसर तैनात हैं। देखिए इस पर औरंगाबाद से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। औरंगाबाद की सड़कों पर उठता ये धुआं सांप्रदायिक हिंसा की उस आग की पूरी कहानी बयान कर रहा है, जिसकी शुरुआत रविवार को रामनवमी के दिन हुई। औरंगाबाद में रविवार को भी तनाव हुआ था, जब शोभा यात्रा से पहले मोटरसाइकिल जुलूस निकाली गई थी, लेकिन सोमवार को ये तनाव ज़्यादा हो गया और दो गुटों के बीच में ज़बरदस्त पत्थरबाजी हुई। ये जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये जीटी रोड है और यही वो जगह है जो कि रमेश चौक से भी अखाड़े आते हैं रामनवमी की जुलूस लेके, और इधर गांधी मैदान से भी जुलूस यहीं पे पहुंचता है। और दोनों साइड से ऐसा बताया गया कि पत्थरबाजी हुई। औरंगाबाद की सड़कों पर पसरा ये सन्नाटा ऐसा है जैसा किसी तूफान के गुजर जाने के बाद होता है। चारों तरफ बर्बादी के निशान बिखरे पड़े हैं, लेकिन कोई भी उस तूफान के बारे में मुंह तक नहीं खोलना चाहता। कल तो घटना घटे में अब क्या करें, वो तो परसों का दहशत से तो हम तो खुद का घर में कल करते हैं। कल का माहौल तो हम लोग सोचा कि और बिगड़ जाएगा, इसीलिए हम लोग घर पकड़े हुए थे। क्या करें। इन लोगों ने रविवार और सोमवार को जो देखा उसे बयां करना भी मुश्किल है और भूल पाना तो बिल्कुल नामुमकिन। सोमवार दोपहर औरंगाबाद शहर के जामा मस्जिद इलाके से रामनवमी का जुलूस गुजर रहा था। जुलूस में शामिल लोग डीजे पर नाच रहे थे, हाथों में लाठी और डंडे लहरा रहे थे, और फिर कथित तौर पर इस जुलूस पर पथराव हुआ और बस फिर हिंसा भड़क गई। औरंगाबाद में जो कुछ हुआ ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है, और मैं इस बात के लिए अंदर से दुखी हूँ, क्योंकि औरंगाबाद का इतिहास ऐसा कभी रहा नहीं। ये बिल्कुल शांति प्रिय शहर के रूप में जाना जाता था। मुझे लगता है कुछ असामाजिक तत्व इसमें घुस आए और दोनों तरफ से ऐसे लोग रहते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि शुरुआत कहाँ से हुई। तमाम शहरवासियों से अनुरोध है, गुजारिश है कि कृपया आप अपने घरों में जल्दी से जल्दी चले जाएं। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होता रहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, लेकिन देखते ही देखते रामनवमी का जुलूस दंगों की आग में तब्दील हो गया। और फिर दो पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। डीजे की जगह भड़काऊ नारेबाजी ने ले ली। 3 दर्जन से ज्यादा दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। सड़कों पर गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को काबू में करने की कोशिश हुई, लेकिन इसके बावजूद कम से कम 10 लोग घायल हो गए। 3 लोगों को गोली लगी, एक की हालत गंभीर है। घायलों में दोनों संप्रदाय के लोग मौजूद हैं। पुलिस ने इस हिंसा के लिए दोनों पक्षों के तकरीबन 150 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, पूरी तरह से शांति है। औरंगाबाद की हिंसा में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन मौत जैसा सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है। शहर में धारा 144 लागू है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सुरक्षा बल सड़कों पर तैनात हैं। सोमवार के बाद कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। बिहार पुलिस के बड़े अफसर यहाँ डेरा जमाए हुए हैं। कुल मिलाकर अभी देखा जाए तो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अगर प्रशासन ने थोड़ा सा भी इस पर ध्यान दिया होता तो निश्चित तौर पर औरंगाबाद में आज ये स्थिति नहीं होती। कैमरामैन नदीम आलम और अविनेश कुमार सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, औरंगाबाद, आज तक। वक्त त्योहार का, लेकिन ऐसे समय में भी हिंसा से जिस तरह से इलाके जले हैं, तमाम सवाल उस पर। लेकिन ये स्थिति सिर्फ बिहार तक नहीं बल्कि बंगाल में भी बनी। और पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर इस वक्त अहम खबर। रामनवमी के मौके पर आसनसोल की रानीगंज में जो हिंसा हुई, केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी सरकार से इस पर रिपोर्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि अभी भी राज्य के कई इलाकों में छिटपुट हिंसा की खबरें हैं। रानीगंज में भी तनाव बरकरार है और इसे लेकर केंद्र ने रिपोर्ट मांगी है।
रामनवमी के मौके पर बंगाल भी सुलग गया। पुरुलिया, मुर्शिदाबाद, बर्धमान में जुलूस को निकालने के बाद हिंसा भड़क गई, लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक हालात आसनसोल के रानीगंज में बन गए। यहाँ उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस थाने पर ही हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। दर्जनों दुकानों में आग लगा दी गई, कई वाहन फूंक दिए गए। पुलिस लाठीचार्ज करती रही और उपद्रवी पुलिस पर पत्थरबाजी करते रहे। रानीगंज में सोमवार को रामनवमी को लेकर जो दो गुटों के बीच में झड़प हुई, उसके बाद इस वक्त की स्थिति काफी तनावपूर्ण है। आपको दिखा दें, आज सुबह से जितने भी दुकान हैं इस जगह में जहां पे कल हिंसा भड़की थी, सभी दुकानें बंद रखी गई है। हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं और लोग दहशत में हैं। पर पूरा झमेला हंगामा हुआ, शटर बंद रहा, पूरा टोटल बंद रहा। सब बंद होने के बाद फिर हंगामा हुआ पूरा। हंगामा अब किसको क्या बोला है, वो तो अब किसी को सकल नहीं दे, कौन मारा कौन क्या कर रहे हैं। तो चाल के पूरा गाड़ी में 2 बाइक निकाल, बाइक जला दिया ये, और उसके बाद पूरा आग लगा दिया। ऐसे हालात के लिए बीजेपी ममता सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी नेताओं ने पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का घेराव किया तो आसनसोल से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ट्विटर पर ममता के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। हम इस जिहादी सरकार को दिखाएंगे कि बंगाल की जनभावना अभी भी जिंदा है। सोशल मीडिया पर सैकड़ों तस्वीरें आ रही हैं, सभी की प्रामाणिकता साबित करना मुश्किल है, लेकिन इनमें से अगर 25% भी सही हैं, तो भी हालात बेहद गंभीर हैं। उधर ममता बनर्जी रामनवमी के जुलूसों में हथियारों के प्रदर्शन पर हिंदूवादी संगठनों पर बरस रही हैं। राम कोनोदिन बोले गेछिलो पिस्तल हाथे मिছিল করতে না তরবারি হাতে মিছিল করতে। আমরা ইতিহাসে দেখেছি তিনি ধনুক নিয়ে লড়াই করেছিলেন রামচন্দ্রের রাবণের বিরুদ্ধে। তো রামের যারা বদনাম করছে কতগুলো হুলিগান রাস্তায় গুন্ডামি করতে পেরেছে, এটা বাংলা, এটা অন্য কোনো জায়গা নয়। शोभा यात्रा के दौरान हिंसा की आग मुर्शिदाबाद और बर्धमान जिलों में भी भड़की। कई जगहों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो हिंदूवादी संगठनों ने भी पुलिस टीम पर हमला कर दिया। ऐसी एक झड़प के दौरान पुलिस टीम के ऊपर बम फेंका गया, जिसमें एक पुलिस अधिकारी के हाथों की उंगलियां उड़ गईं। लब्बुलु आब यह है कि राम के नाम पर बंगाल चल रहा है और इस आग में सियासी रोटी सेकने में कोई पीछे नहीं। आसनसोल से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार और बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट से इतना ही। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, लेकिन 11 बजे खबरों की डबल डोज के साथ हाजिर होंगे श्वेता और मैं। और साथ ही आपको बता दें, तमाम खबरों के साथ हर वक्त आप ऑनलाइन जुड़े रह सकते हैं आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन के साथ, या फिर विजिट करिए aajtak.in। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।